हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट लेट मी चेक एवरीथिंग इज़ ओके। यस, एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए, तो देखिए आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 14 में क्या क्या है। आर्टिकल 14 डील्स विद 2 पॉइंट्स, है ना। आर्टिकल 14 के देखिए 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या होता है, यानी कि देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कानून के समक्ष समानता या समता भी कहते हैं उसको। मतलब 14 जो है आर्टिकल, वो पहला जो उसका जो पॉइंट है दैट इज सेइंग दैट कानून के सामने सबके सब बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और सेकंड पॉइंट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी लॉज विल बी प्रोटेक्टिंग, या लॉज जो है वो प्रोटेक्शन देगा इक्वली। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका हिंदी क्या है, कानून का समान संरक्षण। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल 14 का, वो कहता है कि लॉज आपको प्रोटेक्शन भी देगा इक्वली। अब इन दोनों पॉइंट को, यानी ये जो पहला जो स्टेटमेंट है और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से ढंग से समझना होगा एग्जामिनेशन के पर्पस के हिसाब से। देखिए एक बात और, दिस राइट इज कन्फर्ड ऑन ऑल पर्सन्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मतलब क्या है इसका, कि ये जो राइट्स हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सारे पर्सन पे, यानी सारे लोगों पे लगाया जाएगा। आपको शायद यही लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, ये जो ऑल पर्सन्स यहाँ लिखा गया है ना, ये पर्सन्स, पर्सन में आपके कंपनीज भी आती हैं। यदि आप आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ये जो पर्सन्स जो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, इसमें आपके लीगल एंटिटीज़, कंपनीज, ये सब आते हैं, कॉरपोरेशंस, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो ये थोड़ा आपको एक पॉइंट मैंने एक थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप लोग इस पॉइंट को और अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला जो इसका जो पॉइंट है, जो पहला जो स्टेटमेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके यूके से लिया गया है। उसके बाद फिर देखिए आपको देखना है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिचुएशन कब बनेगा, ये तब बनेगा जब किसी को भी प्रिविलेज के नाम पे, मतलब स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। प्रिविलेज आपको मिल सकता है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यदि कोई दो, सपोज ये दो पर्सन है, आपने इनको स्पेशल प्रिविलेज दे दिया तो ये इनके अपेक्षा स्टेटस पे ऊपर चले जाएंगे। आपने इक्वालिटी तो क्रिएट किया नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको इक्वालिटी मेंटेन करना है तो आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है किसी को भी। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज होगा यदि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल सी बात यही है, क्लियर है। वैसे मैं अभी समझाऊंगा आगे, धीरे धीरे बस आप देखते जाइए। फंडामेंटल राइट से बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, वो एक दूसरे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखेंगे आपको ज़रूर, बट लीगली वो करते नहीं है। मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आप ठहराव से पढ़ते चलिए, ठहराव से बस पढ़िए आराम से। अब बेसिक मतलब क्या है इसका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो मैंने ये समझा दिया कि यदि स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि आप इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो आप। और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने सब के सब बराबर होंगे। मतलब आप समझ के देखिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं होगा, इफ़ आई एम लॉ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो क्राइम है वो किसके द्वारा किया गया है ना। पनिशमेंट जो अलॉटेड है फॉर अ क्राइम वो शायद मैं उतना ही दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, या कोई किसी कास्ट से है या कोई किसी रिलीजन से है, इट डजेंट मैटर। लॉ के सामने इक्वालिटी मेंटेन किया जाएगा, लॉ के सामने बराबरी का मौका सबको दिया जाएगा, या सबके सब लॉ के सामने बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज के नाम पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड।
ये क्या है समझिए। देखिए मैं आपसे, देखिए यही बात आपसे मैं बताना चाह रहा था कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कोई एक कानून है जो सपोज भारत के पूरे एरिया में उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सारे पर्सन पे, मैंने पर्सन का भी आपको डेफिनेशन बता दिया, इसमें कंपनीज कॉरपोरेशन सब आते हैं। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सारे पर्सन पे इक्वल तरीके से लगाया जाएगा। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ जो लैंड है उसको सारे पर्सन्स पे एक जैसा आपको लगाना होगा। यही मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने। तभी तो आप कह सकते हो कि सबके सब बराबर हैं कानून के सामने। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। करेक्ट सर, गुड। अब देखिए इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब आपको लगेगा कि सर ये तो पॉजिटिव हुआ ना सर। देखो नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये होता है कि ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट नो वन इज अबव लॉ। शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई कानून के ऊपर नहीं है, वो चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, एनीबडी एल्स, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। नो वन इज अबव लॉ, नो वन विल बी गिवन एनी स्पेशल प्रिविलेज। तो ये थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन लग रहा है ना। दैट इज़ वाई जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बस लिख दिया गया है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन यही था। इसका जो वर्ड है ना वो नेगेटिवली थोड़ा सा वर्डेड है, जो लैंग्वेज है दैट इज़ नेगेटिवली वर्डेड कि नो वन इज़ अबव लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है या कोई नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। आई होप इतना आप लोगों को आज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बाय द वे अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली देखिए कितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत। आर्टिकल 14 में पहला पॉइंट ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यही दो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल 14 क्लॉज 1। और ये जो सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 के ही अंतर्गत, उससे आप कहते हैं आर्टिकल 14 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 14 क्लॉज 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्लॉज 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? यूके से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहाँ से लिया गया है? यूएस से। ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। सो चलिए बस इसी तरह आप लोग बने रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्जामिनेशंस बहुत ही नज़दीक अब आ रहे हैं आप लोगों के, तो बस इन लेक्चर्स को सुनते चले जाएं। मैं सारे जीएस के एक एक चैप्टर को इसी तरह से मैं डिस्कस करूंगा। बाइलिंगुअल ही मैं रखने वाला हूं। यहाँ आई थिंक शायद कंटेंट क्रिएटर्स ने थोड़ा, आई थिंक यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को हिंदी में लगता है वो मिस कर गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है हिंदी में। और बस आराम से आप लोग देखें, एमसीक्यू सॉल्व करें, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 14 क्लॉज 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। हमारा जो है वो अगला टॉपिक रहने वाला है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप एंजॉइंग द लेक्चर्स एंड कीप वॉचिंग देम अगेन एंड अगेन, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत बेहतर रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।